चातुर्मास का समय धीरे धीरे पूर्ण हो गया। महलों में रहते हुए समय पता नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा था अभी कल ही तो चातुर्मास स्टार्ट हुआ था, 2.5 महीने बीत गए, पता ही नहीं लगा। 2.5 महीने बीत गए, पता लगा क्या? हाँ, 2 महीने चातुर्मास की कलश स्थापना को हो गए, आए हुए तो लगभग 2.5 महीने हो गए, हमें ज़्यादा ही हो गया, 3 महीने होने को है, हो ही गए 3 महीने। 10 तारीख को प्रवेश हुआ था, 11 को, आज 11 ही है, 3 महीने पूरे हो गए आज, पता ही नहीं लगा। सुख का समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। ऐसे ही करते करते 1.5, 2, 2.5 महीने और बचे हैं, तो ऐसे ही करते करते राम कथा सुनाते सुनाते आपको आनंद देते, आपसे आनंद लेते लेते 2-2.5 महीने और निकल जाएंगे। महाराज जी का बिहार का समय आ जाएगा, आप लोग आंसू बहाओगे, महाराज जी पीछे कमंडल उठाएंगे चले जाएंगे। तो साथ चलोगे? महाराज को तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कांटा जी साथ चल दो तो आपका हमारा साथ बन सकता है। नहीं, रोक तो नहीं पाओगे, क्योंकि मुनिराज सरिता के समान होते हैं, मुनिराज तालाब के समान नहीं होते कि उनको बांध बांध के रोक दो। मुनि महाराज तो सरिता के समान निरंतर बहते रहते हैं। बात रसायन इनका नाम होता है। वैदिक दर्शन में बड़े सम्मान से दिगंबर मुनिराजों का स्मरण किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आदि आदि बहुत सारे पुराणों में भगवान आदिनाथ आदि का वर्णन आया है, और उसमें उन्होंने दिगंबर मुनिराजों को वात रसायन कहा है। वेदों में, पुराणों में, सभी जगह दिगंबर मुनिराज का, तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। लगभग सभी वेदों में और सभी पुराणों में भगवान जिनेंद्र के किसी न किसी रूप में उनको नमस्कार किया गया है, उनका कथन वहाँ पर मिलता है। और वहाँ पर बड़े सम्मान से इन दिगंबर मुनिराजों को वात रसायन नाम दिया गया है कि जो निर्गंत हैं, सभी परिग्रह के त्यागी हैं, जिनका अंबर ही ओढ़ना होता है, धरती ही जिनका बिछोना होती है, ऐसे वे बीतरागी संत वात रसायन होते हैं। जैसे वायु बहती रहती है, ऐसे दिगंबर संत विचरण करते रहते हैं। तो भैया ऐसा है, हम तो वात रसायन हैं, बहना हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, इसलिए बांध के तो कैसे रोक पाओगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बांध के नहीं, बंध के चले जाओ साथ में, तो बन जाएगा काम। इस प्रकार से चातुर्मास पूर्ण हुआ, और चातुर्मास पूर्ण करके वे रामचंद्र जी उस महल के बाहर निकले, और उन्होंने उस यक्ष को कहा कि इस वन के जो भी रक्षक देव हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर ये उपकार किया है, जिन्होंने 4 महीने हमें अपना स्थान निवास के लिए दिया, वे हमारे परम उपकारी हैं, हम उनके ऋणी हैं। तब वह पूतन यक्षों का राजा पूतन तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो गया और उनसे कहा, हे स्वामिन, उपकार तो आपने मेरे ऊपर किया है कि 4 महीने का सानिध्य आपने मुझे दिया है। मैं अपने इस नगर में, उनके लिए तो नगर ही था, मैं अपने इस नगर में, मेरे निवास स्थान क्षेत्र में आप 4 महीने रहे, मुझे बड़ा आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। यदि आपकी सेवा में मेरे द्वारा कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, आपने तो जो दिया है वो सामान्य नहीं था, वो दैवीय था, इसलिए उसमें तो कोई कमी नहीं थी। हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं भूमि गोचरी हूँ, इसलिए हो सकता है मेरे कारण से आपको कोई कष्ट पड़ा हो, तो इन विगत दिनों में यदि मेरे कारण कोई कष्ट आपको हुआ हो तो आप अवश्य मुझे क्षमा करेंगे। मेरे अनुज और मेरी भार्या को भी, उनके द्वारा भी यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसको अवश्य आप क्षमा करेंगे। तब वह यक्ष उनके चरणों में लौट गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा कह के आप मुझे पाप में क्यों डालते हैं? अरे ये तो मेरा कर्तव्य था, आप बलभद्र हैं। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा उनसे, क्योंकि बलभद्र भविष्य में पता लगेगा उनको। इस प्रकार से खूब स्तुति करते हुए उन्होंने उस रामचंद्र जी को अर्घ्य समर्पित किया, और रामचंद्र जी ने उसको विनय और सम्मान की दृष्टि से देखते हुए उस यक्ष से और उनके सारे परिकर से विदा लेते हुए आगे वन की ओर प्रस्थान किया। उनके जाने पर यक्ष ने अपनी पूरी
जो विक्रिया माया थी उस माया को समेटा, उस विक्रिया को समेटा और विक्रिया समेटा करके वापस से उस नगर को जैसा स्थान था वैसा ही बना दिया। आगे चलते हुए कई दिन बीत गए। बीतते बीतते वे एक भयानक बियाबान अटवी में पहुंचे, वन में पहुंचे। वहां समीप ही एक नगर था जिस नगर का नाम बैजंतपुर था। उस नगर का राजा पृथ्वीधर था और उसकी रानी का नाम इंद्राणी था। उस इंद्राणी रानी के एक पुत्री थी जिसका नाम बनमाला था। नाम सुना होगा बनमाला का, लक्ष्मण की पत्नी थी बनमाला। तो बनमाला, चूंकि बनमाला ने बचपन से ही लक्ष्मण के बारे में बहुत सुन के रखा था, इसलिए उनका प्रेम लक्ष्मण में बहुत तीव्र हो गया था और मन ही मन लक्ष्मण को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया था। बचपन से ही वह लक्ष्मण में ही आसक्ति थी, उनका ही स्मरण करती थी, उनके ही स्वप्न देखा करती थी। यद्यपि उसने कभी लक्ष्मण को देखा नहीं था, परंतु जैसा उनका स्वरूप सुन के रखा था, उनके बारे में जैसा जैसा जान के रखा था, उसकी ही कल्पनाएं करते हुए वह एक आकृति बना करके उस आकृति को ही अपने विचारों में रखती थी, उस आकृति को ही वो अपने स्वप्न में देखा करती थी। ऐसी लक्ष्मण के प्रेम में दीवानी वह बनमाला। जब पिता को यह समाचार मिला कि राम और लक्ष्मण अयोध्या नगरी को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले गए हैं, अब उनका समागम तो हमें मिलना संभव नहीं है। उनका किसी को कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे जीते हैं, कुछ भी मालूम नहीं उनके बारे में। बहुत पता करने पर भी जब कुछ नहीं पता लगा, तब नियोग की बातें हैं भैया सब। घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा। राम लक्ष्मण तुम्हारे नगर के बाजू में बैठे वन में, वो सब में ढुड़वा चुके, पर राम लक्ष्मण को कहीं भी नहीं मिले। जब नहीं मिले तो पृथ्वीधर ने सोचा कि मेरी बेटी सयानी हो चुकी है, अब जब लक्ष्मण इनको नहीं मिलते हैं तो अन्य किसी राजा के साथ इसका विवाह संपन्न कर मुझे ऋण मुक्त होना चाहिए, क्योंकि बेटी पिता के ऊपर ऋण के समान होती है। जैसे ऋण लोन, जैसे ऋण हर समय कष्ट देता है, बेटी की युवा अवस्था उस पिता को हर समय कष्ट देती है। वह पिता क्षण क्षण में भयभीत होता है जिसके घर में बेटी युवा होती है, युवती होती है। इसलिए इस प्रकार का चिंतन करते हुए अन्य किसी राजा के साथ जब संबंध की बात बनमाला ने सुनी, उसने तुरंत ही निर्णय कर लिया कि मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, परंतु लक्ष्मण के अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे मन में तो केवल और केवल लक्ष्मण ही बसते हैं। मैं तो बचपन से उनसे ही प्रीति करते आई हूं, इसलिए पति होगा तो लक्ष्मण ही होगा, अन्य मेरा कोई पति नहीं होगा। पिता ने बहुत समझाया कि बेटी मान जा, लक्ष्मण अब नगर में भवन में नहीं है, वे न जाने कहाँ घूमते हैं, कहाँ रहते हैं। मैंने बहुत पता करवाया लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता है, इसलिए पिता की आज्ञा मानकर तुझे विवाह कर लेना उचित है। परंतु बनमाला ने निश्चित किया कि यदि पिता मेरी बात को नहीं स्वीकारते हैं तो मैं किसी वन में जाकर के या तो नदी में छलांग लगा दूंगी अथवा किसी वृक्ष में अपनी ही साड़ी को बांध करके गर्दन का फंदा बना लूंगी। जब बहुत समय बीत गया, लक्ष्मण से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई और कहीं कोई संभावना भी नहीं दिख रही थी, तब भगवान वन देवी की पूजन के बहाने वह बनमाला वन में गई। और भाग्य की बात देखो, वह बनमाला अपनी सखियों और कुछ सैनिकों को लेकर जिस वन में गई, लक्ष्मण उसी वन में निवास करते थे। रात्रि का समय, अंधकार में जब रामचंद्र जी और सभी सीता लक्ष्मण तीनों सो रहे थे, तब बनमाला अपनी सखियों के साथ वृक्ष के नीचे विलाप करती और वह सखियों से कहती कि देखो मेरा दुर्भाग्य, मैंने जैसे पति के रूप में स्वीकार किया वह मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। और लक्ष्मण की बहुत सारी बातें करते करते वह बनमाला
और सभी जो दासियां थीं, जो उसकी सहेलियां थीं, सखियां थीं, वह सभी सो गईं। सैनिक भी सो गए। जब सभी सो गए तो फिर बलमाला को तो नींद थी नहीं, क्योंकि वो तो कुछ और करने आई थी, इसलिए उसके आंखों में तो नींद थी नहीं। इसलिए वह बनमाला शीघ्र ही हल्के हल्के पैरों को, दबे दबे पैरों को रखते हुए, और वह बनमाला उन सब से बहुत दूर निकल गई और जाकर एक बहुत विशालकाय उसने वृक्ष देखा। उस वृक्ष में वह अश्रुधारा छोड़ती हुई और उस वृक्ष से कहती है, हे वृक्ष, तुम साक्षी हो मेरे, इसलिए कभी, चूंकि मैंने सुना है लक्ष्मण महलों में निवास नहीं करते, वे वन में ही निवास करते हैं। यदि लक्ष्मण कभी घूमते घामते तुम्हारे पास आए तो उनको कह देना कि बनमाला तुम्हारे प्रेम में, प्रीति में पड़ करके और मृत्यु को प्राप्त हो गई है। उसने अपने जीवन में तुम्हें ही अपना पति स्वीकार किया था। ऐसे शब्दों को, और जब रुदन की आवाज़ को लक्ष्मण के कानों में पड़ी तो लक्ष्मण की नींद खुल गई। और जैसी नींद खुली, उन्होंने किसी स्त्री की आवाज़ को सुना। उन्होंने सोचा, ये क्या कोई देव की माया तो नहीं है, इस बियावान जंगल में स्त्री कहाँ से आ गई। उन्होंने सोचा छुप कर देखना चाहिए, तो वो भी धीरे धीरे हल्के हल्के पैरों से आए और एक वृक्ष के पीछे आकर ओट में, ओखट, पोखर, वृक्ष की पोखर में जाकर के वो खड़े हो गए और सुनने लगे हो क्या रहा है। पास में ही बनमाला अपने मन की, हृदय की बातों को उस वृक्ष से कह रही थी। उसने कहा कि मैंने तो बचपन से अपना वर लक्ष्मण, अयोध्यापति लक्ष्मण को ही चुना है और अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण को ही चुना है, और यदि लक्ष्मण मुझे नहीं मिलते हैं तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे इस जीवन से क्या प्रयोजन है। कालांतर में जिस भी पर्याय में जाऊंगी, जहां भी लक्ष्मण का समागम मुझसे होगा, वहीं मैं सुख और शांति को प्राप्त होंगी। इसलिए जब तक मुझे उन लक्ष्मण की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मैं यूं ही अपने प्राण की आहुति देती रहूंगी। और ऐसा बोलते हुए उसने कहा कि तुम साक्षी हो और मैं तुम्हारे ऊपर ही अपने प्राण छोड़ती हूँ, इसलिए जब कभी भी लक्ष्मण आए उनको बता देना बनमाला तुम्हारा इंतजार करते करते चली गई। लक्ष्मण ने सोचा, ये कौन पागल लड़की है, पागल सी तो लग नहीं रही है, वो मेरा नाम कैसे जानती है, मैं तो कभी इसको मिली नहीं, ये है कौन। कुछ हल्का हल्का अंधकार था, इसलिए स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु धुंधला धुंधला देखते ही लक्ष्मण धीरे धीरे और बनमाला के समीप आ गए। तब तक बनमाला ने अपनी साड़ी फाड़ी और साड़ी फाड़ के और फंदा बनाया और फंदा बनाकर पेड़ से लटक गई। जैसे ही बनमाला लटकी, लक्ष्मण भयभीत हो गए, कांपने लग गए और कांपते हुए तुरंत बाहर निकले। बाहर निकल के उन्होंने तुरंत बनमाला को झेल लिया और उसको पकड़ के उसका फंदा खोला। उससे पूछा कि हे दीवानी, ये लक्ष्मण कौन है और तू कौन है, और ये सब तू क्या कर रही है, क्या तुझे पता नहीं ऐसा करने से तेरे माता पिता को कितना कष्ट होगा। उन्होंने तुझ जैसी सुंदर कन्या को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन्होंने तुझे उत्पन्न किया, और तू क्षण भर में ही अपने प्राणों की आहुति देने चली है, तो ये सब तू क्यों करती है। तब उसने कहा, देखो मेरी हृदय की पीड़ा बड़ी विकट है, इसलिए, और मैं आपसे क्यों कहूं, आप कौन हैं और आप अचानक से कैसे आ गए, कहां से आ गए। मुझे लगता है आप कोई इस वन के देव हैं जिसने मेरी रक्षा के लिए ये भेष धारण किया है। उन्होंने कहा, अरे मैं कोई देव नहीं हूं, मैं वही लक्ष्मण हूं जिसके चक्कर में तू इधर अटक रही थी। यदि तुझे विश्वास नहीं होता कि मैं लक्ष्मण हूं, तो मेरे बारे में तूने जो जो सुन के रखा है, वैसी तू चर्या, वैसी तू अवस्था मेरी देख ले। ऐसा जान करके वह जब बनमाला नीचे उतरी, नीचे उतर करके उसने लक्ष्मण को देखा, उनके हाव भाव को देखा। अब पहले से जानती तो थी नहीं, तो उसने तुरंत ही लक्ष्मण के ऊपर विश्वास किया। उन्होंने कहा, बताया कि हम अयोध्या से निकले हुए हैं, रामचंद्र जी मेरे भैया हैं, सीता मेरी भाभी हैं, और हम लोग इसी वन में ठहरे हुए हैं, और
सब जब उसको सब ये बातें बताई तो वनमाला को निर्णय हो गया, हाँ वास्तव में ये लक्ष्मण है। तो तुरंत ही, अब वर्षों के बाद लक्ष्मण का समागम प्राप्त हुआ था, तुरंत ही उनके वक्ष स्थल से लिपट करके उसने गाढ़ आलिंगन दिया, और आलिंगन दे करके उसने कहा, वह बहुत सारी अश्रुधारा करते हुए उसने कहा, यदि आप आज ना मिलते तो मैं तो गई थी, आपने साक्षात ईश्वर के समान आकर के मेरी रक्षा की है। तब लक्ष्मण ने कहा, तेरा प्रेम सच्चा है, तूने हृदय से मुझे चाहा है, इसलिए तो न जाने तू यहाँ से कहाँ से आ गई और मैं वहाँ से कहाँ से आ गया, पर तेरे हृदय का प्रेम सच्चा था, इसलिए वही प्रेम हमें यहाँ खींच करके ले आया। उन्होंने दोनों गए, तब तक रामचंद्र जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा लक्ष्मण कहाँ चले गए, उन्होंने सीता को जगाया, उन्होंने कहा, हे सीते, ये लक्ष्मण इतनी रात में कहाँ चले गए। तब सीता भी हक्की बक्की रह गई, अचानक से कहाँ चले गए। उन्होंने कहा, स्वामी आवाज़ देकर के जोर से पुकारिए तो शायद यहीं कहीं होंगे। तब जोर से राम ने आवाज़ लगाई कि हे भ्राता लक्ष्मण, तुम कहाँ हो, शीघ्र आओ। तो जैसे ही लक्ष्मण राम की आवाज़ सुनी, अरे भैया उठ गए, चलो भैया। तो उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, भ्राता मैं पास में हूँ, आता हूँ। ऐसा करके और लक्ष्मण धीरे धीरे चलते हुए वनमाला के साथ जैसे ही सीता और राम के पास पहुँचे, तुरंत एक देवी के समान सुंदर स्त्री को लक्ष्मण के निकट देख सीता समझ गई, और देवर भाभी का तो मजाक चलती रहती है। तो उन्होंने तुरंत ही कहा, लगता है कि तुम्हारी चंद्रमा के साथ दोस्ती हो गई है। तब राम ने कहा, आपने ऐसा क्यों पूछा। उन्होंने कहा, जैसे ही चंद्रमा को चांदनी मिली थी, तैसे ही ऊपर चंद्रमा की चांदनी निकल पड़ी, उधर चांदनी निकल पड़ी और इधर भी चांदनी निकल पड़ी, तो ऐसा लगता है कि इनका चंद्रमा के साथ संबंध है, दोस्ती है। तब लक्ष्मण ने अपने शीश को झुकाते हुए शर्माते हुए कहा, भाभी जी आप बात तो सही कह रही हूँ, चंद्रमा से आज ही मेरी दोस्ती हुई है, अभी अभी ये चांदनी रूप यह आभा से युक्त स्त्री अभी मुझे प्राप्त हुई है। इस प्रकार से उधर महलों में खलबली मच गई, सैनिक चारों तरफ ढूंढने लग गए, कहाँ महलों में तो अभी नहीं पहुंचा, सैनिक लोग ढूंढने लग गए, ये वनमाला कहाँ चली गई, अगर नहीं मिलेगी तो राजा हमारी गर्दन काट के फेंक देगा। तो चारों तरफ जंगल में ढूंढने लग गए, ढूंढते ढूंढते हुए सैनिक भी और सखियाँ भी वहाँ पहुँच गए। तब पहले एक अनुचर को पहुँचाया था कि वनमाला खो गई है, फिर तुरंत जैसे मिल गई तो फिर दूसरे घोड़े, तेज तीव्रगामी घोड़े के ऊपर सवार करके पुनः दूसरे दूत को पहुँचाया कि राजन को इस बात का खबर दो कि वनमाला मिल गई है। साथ में जिसके हृदय में, वनमाला के हृदय में जो बसते हैं, ऐसे लक्ष्मण भी उनको प्राप्त हो गए हैं। ऐसे खबर सुन करके वहाँ से पृथ्वीधर राजा अपनी इंद्राणी रानी के साथ वहीं वो भी उस वन में पहुँच गया। तब तक तो सुबह हो गई थी, तो सुबह होते ही वह हस्ती आदि के ऊपर आरूढ़ होकर के बहुत सारी सेना के साथ वह राजा भी अपनी पुत्री के समागम के लिए उस स्थान पर पहुंच गया जहां रामचंद्र जी निवास करते थे। वहां से उन्होंने रामचंद्र जी को लिया, सीता, वनमाला, लक्ष्मण चारों को लेकर के और बड़े उत्सव के साथ पालकी आदि में बैठा करके, रथ आदि में बैठा करके और उनको अपने नगर में लेकर आया। वहाँ बड़े ही वैभव के साथ और बहुत ही उत्सव के साथ लक्ष्मण और वनमाला का विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत बहुत ही समय तक वे वनमाला और लक्ष्मण, रामचंद्र जी, सीता वहीं उसी स्थान पर निवास करते रहे। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब राम ने अन्यत्र जाने का जब मन बनाया, इसी बीच में क्या हो गया, इसी बीच में एक संदेशवाहक आ गया। और संदेशवाहक ने क्या संदेश दिया, ये कल पता लगेगा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहितसाहूणम।